हेलो भाई, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल के टॉपिक में हमने जो है वो मिश्रण के बारे में जो है वो पढ़ लिया था। आज हम उसी के आगे वाला टॉपिक लेंगे जो होगा पृथक्करण। क्या होगा? पृथक्करण। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पृथक्करण होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा अपने माताजी को गेहूं बीनते हुए देखा होगा, या आपकी जो माताजी है उसको देखा होगा कि जो गेहूं है उसमें छोटे छोटे कंकड़ जो है वो बाहर निकालते हुए आपने देखा होगा। तो इन सब को बाहर निकालना यानी जो मिश्रण है उस मिश्रण में से अशुद्ध पदार्थों को जो काम के नहीं है उनको बाहर निकालना वही कहलाता है अपने पास में पृथक्करण। अब सवाल ये उठता है कि भाई पृथक्करण जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि भाई जो मिश्रण है उनको पृथक्करण करने की आवश्यकता के क्या कारण है। तो सीधी सी बात है, मिश्रण जो है उसमें से अगर आपको अशुद्धियां दूर करनी है या पृथक करनी है तो क्यों करनी है? क्योंकि उनकी गुणवत्ता, शुद्धता, सामर्थ्य या उपयोगिता जो है वो बढ़ाई जा सके। साथ ही मिश्रण के घटक जो है उनके अनुपात भी ज्ञात किए जा सके कि उसमें कितनी अशुद्धि है और कितने शुद्ध पदार्थ है। जैसे आपने देखा होगा सीमेंट में अशुद्धि होती है, उसके कारण क्या होता है, उसमें सामर्थ्य कम हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा आप सोनार के पास जाते हो और सोने में अशुद्धियां होती है तो उसकी जो चमक होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसकी चमक कम हो जाती है तो उससे क्या करता है कि जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको हटा लिया जाता है, जिससे सोने की जो चमक है वो बढ़ जाती है। इसीलिए हमें जो है वो पृथक्करण की आवश्यकता पड़ी। तो पृथक्करण सिंपल सा है, मिश्रण में से अवयवों को अलग करना, यानी जो अपने काम के नहीं है अवयव, उन अवयवों को अलग करना वही कहलाता है अपने पास में पृथक्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथक। अलग करना ही क्या कहला रहा था? पृथक्करण। मान लो कि मेरे पास में सोना है, मेरे पास में क्या है? सोना। और सोने में बहुत सारी क्या होती है? अशुद्धियां होती है। बहुत सारी क्या पाई जाती है? अशुद्धियां पाई जाती है। सोने में क्या पाई जाती है? बहुत सारी अशुद्धियां। उनको अलग करना वही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। अब पृथक्करण की कुछ विधियां होती है, अलग अलग तरीके से अपन पृथक्करण करते हैं। उसमें सबसे पहली विधि है वो है बीनना। बीनना या फिर उसे आप कह दो हस्तचयन, या उसे कह दो हैंड पैकिंग। तो हैंड पैकिंग में क्या होता है? हाथ से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपनी जो माताजी है वो गेहूं को छानती है, उसमें क्या करती है, जो अशुद्धियां होती है वो तो दूर हो जाती है और जो गेहूं है वो दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा। तो वो पहली विधि है। तो अशुद्धियों को हाथ के द्वारा बाहर निकालना या बीनना उसे कहते हैं हस्तचयन विधि। कौन सी विधि कहती है उसे? हस्तचयन विधि। दूसरी आपके सामने जो विधि दिख रही है वो है निस्पंदन, या उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठोस एवं द्रव के किसी मिश्रण में से अवयवों को पृथक करना निस्पंदन कहलाता है। मतलब ठोस और जो द्रव है उसमें से जो अशुद्धियां है उनको दूर करना वो कहलाता है निस्पंदन। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फिल्टर पेपर लीजिए और एक ऐसा पानी लीजिए जिसमें अशुद्धियां है। अब फिल्टर पेपर के ऊपर आप वो पानी अशुद्धि वाला जो है उसको गिराइए, फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा पानी तो इस दूसरे वाले बीकर में आ जाएगा और जो गंदगी होगी या जो अशुद्धि होगी वो फिल्टर पेपर के ऊपर जो है वो एकत्रित हो जाएगी। तो ये जो विधि है उसे अपन कहते हैं निस्पंदन विधि। क्या कहते हैं? निस्पंदन विधि या फिल्ट्रेशन। जो ठोस और जो द्रव है उसमें से जो अशुद्धियां है उसको दूर करना निस्पंदन कहलाता है। तीसरी अपने पास में जो विधि है उसका नाम है निष्पावन, जिसे कहते हैं फटकना। इसे आप निष्पावन को विनोइंग भी कह सकते हैं। इस विधि का दूसरा नाम है विनोइंग। मतलब हवा के द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग करना। अब आपने देखा होगा कि पंखे के द्वारा आपने देखा होगा कि जो हल्की अशुद्धि है वो तो हवा के द्वारा आगे चली जाती है और जो बाहरी होते हैं कण वो नीचे रह जाते हैं। तो इस विधि के द्वारा पृथक करना क्या कहलाता है? निष्पावन या फटकना। तीसरी अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है अपकेंद्रण। क्या नाम है? अपकेंद्रण। अब अपकेंद्रण मिश्रण को वृत्ताकार घुमाते हैं। मतलब मान लो आपने देखा होगा
कि अपने घर पर बिलोना करते हैं। तो बिलोना करते हैं तो आपने देखा होगा गोल से हाथ से गोल 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 उसको घुमाते हैं, तो जो छाछ होती है वो तो नीचे रह जाती है और जो मक्खन होता है वो आ जाता है अपने ऊपर। तो हल्की अशुद्धि तो आ जाएगी ऊपर और भारी होगी वो आ जाएगी नीचे। तो इस विधि के द्वारा अशुद्धियों को पृथक करना उसे कहते हैं अपकेंद्रण। क्या कहते हैं? अपकेंद्रण। मिश्रण को घुमाने पर भारी अवयव नीचे बैठ जाते हैं और हल्का अवयव ऊपर आ जाता है, यह क्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। उदाहरण आपको पूछे तो याद रखना, दही से मक्खन निकालना। उसका उदाहरण पूछ लिया तो ध्यान रखना, दही से मक्खन निकालना आपको पूछ सकता है कि दही से मक्खन निकालना ये कौन सी विधि है। तो दही से मक्खन निकालने की जो विधि है वो है अपकेंद्रण विधि। अगला वाला अपने पास में है थ्रेसिंग। धान में सूखे डांडियों को अलग करना, मतलब खेतों में धान होते हैं उसमें जो सूखी डांडियां होती है उनको अलग करना उसे कहते हैं थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। इससे अगला वाला जो है वो अपने है वाष्पीकरण। द्रव जो है उसको वाष्प में बदलना वो कहलाता है वाष्पीकरण। समुद्री जल से नमक बनाना, तो ये समुद्री जल जो है उसको क्या करता है, एक गड्ढा बना लेते हैं और उस गड्ढे के चारों ओर अंदर जो है वो पानी एकत्रित करते हैं, कुछ दिनों तक उसको छोड़ देते हैं। तो अब पानी जो है वो तो वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाएगा और जो नमक है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा। तो समुद्री जल से नमक बनाने की जो विधि है ये वाष्पीकरण विधि के द्वारा जो है वो पृथक्करण किया जाता है। एक अपने पास में है चुंबकीय पृथक्करण विधि। बचपन में अगर आपने खेल खेला होगा तो एक स्लेट होती थी, स्लेट के नीचे एक होता था चुंबक। अपन क्या करते थे, उस स्लेट के नीचे जो है वो चुंबक को गोल गोल घुमाते थे और जो स्लेट है उसके ऊपर धूल होती थी। अब धूल में जो लोहे के कण है वो अलग हो जाते थे। तो ये जो विधि कहलाती थी वो कहलाती थी चुंबकीय पृथक्करण विधि, मतलब चुंबक के द्वारा पदार्थ में से अशुद्धियों को दूर करना। तीसरी अगली विधि है अपने पास में ऊर्ध्वपातन विधि। इस विधि में क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ होता है वो सीधे किस में बदलता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और उसको आप ठंडा करोगे तो वापस वो किस में आ जाएगा, ठोस में आ जाएगा। जैसे कपूर का जलना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूँ, कपूर का जलना। या फिर आप कह दो नमक व नौसादार के मिश्रण को अलग करना। किस विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। एक तो नमक और एक नौसादार। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि दही से मक्खन निकालने में कौन सी विधि, तो अपकेंद्रण विधि। पूछेगा नमक और नौसादार के मिश्रण को अलग करने में कौन सी विधि, तो ऊर्ध्वपातन विधि। अगली विधि अपने पास में आती है अवसादन, या उसे कहते हैं अपन निथारना। उस विधि का नाम क्या है, या तो आप उसको कह दो अवसादन या उसे कह दो आप निथारना। मिश्रण में जो भारी कण होते हैं वो एकदम नीचे तले में बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं अपन, जो अशुद्धि है उसको अलग कर लेते हैं और जो शुद्ध पानी है उसको अलग कर लेते हैं। समझ लो ना, आप नदियों में पानी बहता है तो नदियों में जो पानी बहता है नीचे आपने देखा होगा गंदगी खूब सारी होती है, लेकिन ऊपर का जो पानी होता है वो शुद्ध होता है, क्योंकि जो अशुद्धियां है वो भारी होने के कारण कहाँ बैठ जाती है, नीचे तली में पेंदे में बैठ जाती है और शुद्ध पानी ऊपर रहता है। तो ये जो विधि है उस विधि को कहते हैं अवसादन या फिर कहते हैं निथारना। गंदे जल में फिटकरी का उपयोग करोगे तो क्या होगा, जो अशुद्धि है वो नीचे बैठ जाएगी और जो शुद्ध पदार्थ है वो ऊपर रहेंगे। तो ये कहलाएगा अवसादन या उसे कहेंगे निथारना। लास्ट वाला है अपने पास आश्वन विधि। आश्वन विधि में क्या है, वाष्पीकरण भी होता है और संघनन भी होता है। वाष्पीकरण और संघनन दोनों होता है। तो वाष्पीकरण और संघनन विधि के द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की जो क्रिया विधि है उसे अपन क्या कहते हैं, आश्वन कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, आश्वन। क्या कहते हैं, आश्वन, ठीक है। संघनन सीधी सी बात है, भाप को द्रव में बदलना। द्रव को भाप में बदलना है तो वाष्पीकरण, और भाप को अगर द्रव में बदलना है तो संघनन। तो वो आश्वन विधि के द्वारा उन्हें पृथक किया जा सकता है। तो ये सभी की सभी विधियां थी, ठीक है। संघनन विधि, आश्वन विधि, वाष्पीकरण विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, अपकेंद्रण, निस्पंदन, ये सभी की सभी जो है वो मिश्रण के पृथक्करण की
विधियां हैं। अब हम कुछ सवाल देखेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस छोटे से टॉपिक से खूब सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। अब प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है, उसकी क्या संभावना हो सकती है, वो प्रश्न भी अपन जो है वो देख लेते हैं। आपको इनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि मैंने लिखे हुए हैं, मैं कुछ सवाल जो है वो पिन करूंगा, उसके आंसर जो है आपको देने हैं, ठीक है। आगे बढ़, जिसमें पहला सवाल है कि कपड़े पर दूध डालोगे तो उसके ऊपर मलाई रह जाती है, तो ये मलाई किस विधि के द्वारा अलग की जा सकती है। तो उस विधि का जो नाम है वो विधि है निस्पंदन विधि। कौन सी विधि है? निस्पंदन। दूसरा है दवाइयाँ बनाने में आसुत जल का जो उपयोग किया जाता है वो किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो वो आश्वन विधि है। दही से मक्खन निकालना है अपकेंद्रण विधि। फिल्टर पेपर द्वारा मिट्टी व जल को अलग करना, फिल्टर पेपर के द्वारा मिट्टी व जल को अलग करना, तो ये भी कोई विधि है। तो वो विधि कौन सी है? तो मैंने आपको बता दिया, फिल्टर पेपर में कहाँ उपयोग होता है? निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। उसका इंग्लिश में नाम देखोगे तो आंसर आसानी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। कल के वीडियो में अपन देखेंगे पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। खूब सारे सवाल जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।